मेरा मीरा भाईंदर। हमारा शहर बदल रहा है, विकास के हर पड़ाव पर, उन्नति की राह पर, दिलों को दिलों से जोड़कर क्रांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। मीरा भाईंदर शहर के विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यकाल को 14 साल हो चुके हैं और इस 14 साल के कार्यकाल में उन्होंने मीरा भाईंदर की जनता के लिए क्या काम किया है और आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर की जो जनता है उसके लिए क्या नया करने वाले हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या जानकारी दी है और आने वाले दिनों में किस तरीके से इस शहर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जनता के लिए नई नई सुविधाओं को लाया जाएगा, आइए जानते हैं उन्हीं से। आप सभी जानते हो कि पिछले 3 टर्म से मैं इस शहर का विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आपके जैसे सभी पत्रकारों की वजह से मीरा भाईंदर शहर का नाम दुनिया तक जाता है। आपके माध्यम से लोगों को समझता है कि मीरा भाईंदर शहर में क्या हो रहा है और इसीलिए आपके साथ वार्तालाप करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 14 सालों से काम करते करते मेरे विधायक निधि से, राज्य शासन से कुछ निधि, महानगर पालिका के माध्यम से मैं अपने मतदार संघ में विकास काम करता था। मगर जून 2022 में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी तभी शिंदे साहब ने बराबर 1 साल पहले मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर के लिए और थाना के लिए जो भी विकास की निधि लगेगी आप उसकी चिंता मत करना, मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी की पूरी निधि में देने की आपको कोशिश करूंगा। मैंने मांगा तो बहुत था मगर फिर भी उसमें का 70 से 80% से ज़्यादा शिंदे साहब ने मुझे निधि के रूप में इस शहर को दिया। उसमें आप जानते हो कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के खाली रास्ते ही हम मीरा भाईंदर शहर के कंक्रीट के बना रहे हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा हम इंटरनल जलवाहिनी जो रहती है, पाइपलाइन पानी की, सूर्या प्रकल्प से जो हमको पानी मिलने वाला है उसके लिए उन्होंने दिया। 150 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया। करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा निधि दहिसर से लेके भाईंदर का जो रास्ता है उसके लिए मुंबई महानगर पालिका खर्चा उसके लिए कर रही है। मेट्रो का काम तो प्रगति पथ पे है। जो राई बुर्दा में ये बनने वाला था कार शेड का डिपो, तो उसके लिए ग्रामस्थों ने विरोध किया, इसलिए बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ली और वो आगे लेने का मैं विनती उनको की और वो विनती भी प्रगति पथ पे है। मेट्रो उत्तन तक जा रही है। तो ये शहर के विकास के लिए जितने भी निधि की ज़रूरत थी वो निधि की आपने अभी जो ये भी देखा उसमें आपने देखे कि शहर के हर ग्राउंड में और हर जो हमारे गार्डन है उसमें हीराकनी कक्ष नाम का एक महिलाओं के लिए विशेष प्रसाद अनुग्रह का निर्माण किया। वहाँ पे स्तनपान कक्ष भी होगा, महिलाओं के लिए पैडिंग और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। टॉयलेट ब्लॉक्स भी वहाँ पे बनाए हैं। तो 24 घंटे हमारे मतदार संघ में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी महिलाओं को, वहाँ पे गार्डन में वो अगर जाएंगे या मैदान में जाएंगे तो उनको 24 आवर्स वो सुविधा मिल सकेगी। मेरे मतदार संघ में जितने कुएं थे वो कुओं में से 57 कुओं के ऊपर एक विशिष्ट यंत्रणा के माध्यम से हम अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई कर रहे हैं और वो जो पानी गंदा होता था, जो गंदा पानी रोकने का काम भी वो यंत्रणा करेगी और साथ में स्वच्छ पानी देगी ताकि अलग अलग वक्त लोगों को जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी वापरने के लायक होगा। उद्यानों का निर्माण हो रहा है, लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, घोड़बंदर किले का काम प्रगति पथ पे, महीने 1.5 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। वर्सोवा खाड़ी किनारा विकसित करने का काम मंजूरी उसको मिल गई है। जो फाउंटेन होटल के सामने एक जल वाहतूक के लिए हम जेटी बना रहे हैं उसमें 10 करोड़ रुपए की निधि कांदळवन उद्यान और बाकी के कामों के लिए मिल गई, निधि का विनियोग कर रहे हैं। और उसी तरह से हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह पे जलतरण तालाब को भी मंजूरी मिल गई है। रविवार को शाम 5 बजे उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण भी हो गया और उसी नाट्यगृह में 11 जून को मैथिली समाज भवन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो गए और बहुत सारे
भवन है, साउथ इंडियन भवन है, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए हम भवन बना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भवन बना रहे हैं, हमारे आगरी कोली समाज का बहुत ही मांग था कि दीना बाबा डीबी पाटिल के नाम से एक भवन का निर्माण होना चाहिए। मराठा भवन हो गया, हिंदी भाषा भवन हो गया, बंगाली समाज और साउथ इंडियन, और साथ ही में अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महाराणा प्रताप हो, इन सभी भवनों को महानगर पालिका और राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है, निधि भी उसके लिए दे दी है। तो ये जो सब काम थे, जिस काम के लिए हम पिछले 8-9 महीने से फॉलोअप कर रहे थे, उस हर चीज को सैंक्शन मिला है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है, ग्रिल लगा रहे हम, हर फुटपाथ में ग्रिल बना रहे, फुटपाथ का रिपेयरिंग करके, ताकि लोगों को सुविधा मिले और एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। हर चौराहे पे, चौक पे विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, अभी आप कुछ जगह पे देखे भी रहेंगे बस स्टॉप, और इसका काम चालू है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति कट्टे का काम है। 5 फुटबॉल टर्फ बना रहे हैं। घोड़बंदर गांव के पास एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं। 60 मीटर रास्ता जो जैसल पार्क से चौपाटी तक जाता है, उसको एमएमआरडी ने मंजूरी दिया है। मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए जो फ्लाईओवर है, उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके फाइनल कर दिया है। दहीसर चेक नाके से लेके भाईंदर आने के लिए करीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो बीएमसी ने करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसकी निविदा प्रक्रिया भी अंतिम टप्पे में, शायद अगले महीने में उसका भूमि पूजन भी हो सकता है। तो इसी तरह से उत्तन तक मेट्रो हम लेके जा रहे हैं, ताकि मेट्रो का कारशेड भी आगे डोंगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग विकास काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जिस दिन से इस महाराष्ट्र का कारोबार स्वीकारा है, तभी से मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि की कुछ कमी हो नहीं रही है। बहुत सारा निधि इस शहर के लिए आज भी दे रहे हैं, और भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भूमि पूजन तो ये महीने में हम जितने होंगे उतने करेंगे, मगर साथ में जो बड़े उद्घाटन, शुभारंभ और महानगर पालिका और मेरे विधायक निधि से जो कुछ बड़े काम हो गए, उसका भूमि पूजन और शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से जून महीने के एंड में या शायद जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में उसका भी लोकार्पण करने का काम हमने तय कर दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर शहर में आएंगे। तो इस तरह से हम शहर को विकास की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें हमारे साथ में थे, इसलिए सभी विकास काम हो रहे हैं, और ना कि सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए, बल्कि जो काम हमने तय किए, जो हम मंजूर कर रहे, बना रहे, उसकी वीडियो आपके सामने रखे हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम से आप लोगों तक को पहुंचा। बोलिए। 100% 230 घर महानगर पालिका को मिले हैं, महानगर पालिका के पास सुपुर्द हो गए हैं। हमने कमिश्नर दिलीप ढोले से बड़ा तो कोई अधिकारी प्रशासकीय पे नहीं है। दिलीप ढोले से कोऑर्डिनेट करके वो सभी घर पिछले गुरुवार को महानगर पालिका के स्वाधीन हो गए। पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि वो घर की परिस्थिति ऐसी होती है, जो भी घर महानगर पालिका को मिलते हैं उसमें गवर्नमेंट का कुछ कोटा होता है, भाड़ा का कुछ कोटा होता है, और राज्य शासन का अपने महानगर पालिका का कुछ कोटा होता है। ये जो कोटा सिस्टम है, इसमें राज्य शासन का 25% कोटा है, महानगर पालिका का 25% कोटा है, और 50% जो है भाड़ा का है। हम राज्य शासन को ये भी विनती कर रहे हैं कि वो हमारे पास तो घर आ गए, मगर पूरे के पूरे हमें ही मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे पास विस्थापितों की संख्या ज़्यादा है, हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सके। तो वो भी प्रक्रिया चल रही है, राज्य शासन उस पर भी कोशिश कर रही है। और साथ ही में एमएमआरडीए के जो घर है, बहुत सारे एमएमआरडीए के 3+1 का जो स्कीम था उसमें घर है, 1700 घर एमएमआरडीए के पास आज है, मगर वो घर एमएमआरडीए को जो रेंटल हाउसिंग स्कीम में है, तो वो घर एमएमआरडीए ने उनको मिलने के बजाय वो महानगर पालिका को देनी है। इसके लिए भी मैं फॉलोअप कर रहा था पिछले 6 महीने से, और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में 8-10 दिन में उसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। कल ही वो फाइल मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय ने मंगाई है, तो उसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। तो सिर्फ
230 घर नहीं बल्कि 1700 घर और भी महानगर पालिका को मिलने की आशा है। प्रताप सरनाइक ने अपने विधायक निधि से करीबन 2.5 करोड़ रुपया खर्चा करके शवो वाहिनी, एम्बुलेंस और अलग अलग टाइप की चीजें इस महानगर पालिका के हॉस्पिटल के लिए दी गई है। वो उसमें से बहुत सारी चीजें बंद अवस्था में है, महानगर पालिका उसका इस्तेमाल योग्य अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, इस बारे में मेरी बात भी हो गई कि सिर्फ हम शहर सुशोभित करेंगे, शहर सुशोभित होगा, अच्छे लाइट लगाएंगे, अच्छे गार्डन करेंगे, पेंटिंग करेंगे, कंक्रीट करेंगे, डांबर करेंगे, ये सब करेंगे, मगर उसके साथ साथ शहर का नियोजन भी योग्य तरह से होना चाहिए। जैसे शरीर में हम अच्छे कपड़े अगर पहनते हैं तो शरीर के अंदर का भी एक एक पार्ट वो अच्छा होना चाहिए, और वो आरोग्य सुविधा है। ये आरोग्य सुविधा के माध्यम से हम अगर लोगों को अगर सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो क्या इतना बड़ा भी अपना अस्पताल नहीं है। हमारे थाने में कितना बड़ा अस्पताल है और करोड़ों रुपया खर्चा थाने कॉर्पोरेशन उसके ऊपर करते हैं। वहां पे तो हॉस्पिटल भी और कॉलेज भी है, फिर भी वहां की कंप्लेंट कम है, मगर मीरा भाईंदर शहर की ज्यादा है। तो आपकी जो बात है मैं सहमत हूँ 100%। ये जो काम है उसके साथ साथ आरोग्य सेवा के ऊपर महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए, और लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं कॉर्पोरेशन को उसके पीछे लगा। तो आपने देखा वीडियो के माध्यम से प्रताप सरनाइक ने अपने 14 साल के कार्यकाल की और आने वाले दिनों की जानकारी दी है, जिसमें जो खास बात ये रही है कि जो शहर के जो कुएं हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए जो पानी है कुएं से निकलने वाला उसको रोज के इस्तेमाल में किस तरीके से लाया जाए, इसके लिए काम किया जाएगा। और साथ ही जो शहर के लोग बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं, एक अच्छे बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से नए नए जो योजनाएं हैं शहरवासियों को दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से सिर्फ दिखाई गई हैं या फिर इसको वास्तविकता में भी जनता तक पहुंचाया जाएगा, और ये कब तक जनता तक पहुंचाया जाता है ये एक विषय है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे। मेरा अभिमान।